Hello student, today we will start short type answer in chapter 2, role of the government. Okay, in last lecture we have done very short type of answer, and today we will start short type of answer. The first question in short answer type question, why should the government look after the public health? गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ पर ध्यान क्यों देना चाहिए? The government should look after the public health because it is the responsibility of the government to provide basic amenities to its citizen, and it is basic right of every citizen to get the proper and timely treatment in the government hospitals. It is also the government's responsibility to safeguard the right to life of every individual. ओके, गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ. गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ पर ध्यान क्यों देती है, उसको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करे, जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करे प्रत्येक नागरिक की, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो. ओके, एंड ये प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है, बेसिक राइट है कि उसे हर तरह की जो बेसिक एमिनिटीज़ है, हर तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको मिले, और उसका ये बेसिक राइट भी है कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट मिले. ठीक है, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको टाइम से ट्रीटमेंट मिले और अच्छा ट्रीटमेंट मिले. एंड इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल. और ये हमारी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि वो राइट टू लाइफ यानी जीवन के जो जीने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का जो जीने का अधिकार है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करे. प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करने का अधिकार भी किसका है? हमारी इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो हमारे गवर्नमेंट पर ही होती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is discuss the different ways through which the government can improve and provide the हेल्थ केयर फॉर ऑल. यहाँ पर हमें वो अलग अलग तरीके बताने हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो जो हेल्थ केयर सर्विसेज उसको इम्प्रूव करे और सभी को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. तो उसके हमें कुछ स्टेप्स बताने हैं, कुछ कदम ऐसे बताने हैं या कुछ ऐसे हमें और उपाय बताने हैं जिससे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज में और इम्प्रूवमेंट ला सके. टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर कंडीशन इन इंडिया फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन. भारत में हेल्थ केयर कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार ये निम्नलिखित उपाय कर सकती है. पहला है द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड द फैमिली वेलफेयर सेंटर्स शुड बी इंक्रीज. भारत में जो अस्पताल हैं या मेनली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर सेंटर्स है, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स है, इनको बढ़ाना चाहिए, इनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए. Second is government should provide the basic amenities like the clean drinking water, proper diet, good social and economic condition to all citizens. गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसको भी पूरा करने का कार्य करे. जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर डाइट है, गुड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है, अच्छा सामाजिक और आर्थिक जीवन उसको भी वो अच्छा बनाने की कोशिश करे. लोगों को प्रॉपर डाइट मिले, लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिले. ये भी प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और उसे ये स्टेप लेना चाहिए. ओके, इससे भी वो हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है. थर्ड स्टेप है बाय स्प्रेडिंग द हेल्थ अवेयरनेस अमंग common people through different means like the training camp, workshop etc. लोगों में हेल्थ अवेयरनेस, जो हेल्थ के प्रति लोगों में बहुत ही हम लोग इसको हेल्थ को लेकर हमारे देश के लोग ज़्यादातर इग्नोर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते. तो लोगों में जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है इस पर बहुत सारे कैंपेन चलाना चाहिए सरकार को, बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए ताकि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस फैले. ओके, और फोर्थ है कि मेडिसिन शुड बी सोल्ड इन चीपर और लो प्राइस. मेडिसिन जो है वो सस्ते दामों में या लो प्राइस पर लोगों को अवेलेबल होना चाहिए, लो प्राइस में बेचा जाना चाहिए ताकि कॉमन लोग भी उसे खरीद सकें.
एंड लास्ट स्टेप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी वेल इक्विप्ड विद द मॉडर्न फैसिलिटी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनको मॉडर्न फैसिलिटीज़ से पूरी तरह युक्त होना चाहिए। वो पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो मॉडर्न मशीन्स हैं डायग्नोसिस के, वो मॉडर्न मशीन अवेलेबल होना चाहिए ताकि सभी जितने पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज़ हाउ वुड यू ट्राई टू रिमेन इन गुड हेल्थ। आप अपने आप को एक गुड हेल्थ में अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हाउ यू कैन रिमेन इन गुड हेल्थ, अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। वी कैन रिमेन इन गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग हेल्थ मेजर्स। हम निम्नलिखित हेल्थ मेजर्स को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ बाय ईटिंग द बैलेंस्ड डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमेशा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। बाय कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को क्या रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ बाय अवॉइडिंग द जंक फूड। जो बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोग खाते हैं जंक फूड को, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो या नूडल्स हो, तो इनको अवॉइड करके हम अपने आप को, अपनी इम्यून पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो कि घर का बना हुआ दाल, रोटी, सब्ज़ी, हरी सब्जियाँ, इन सब को अगर हम खाते हैं तो अपने आप को क्या कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज, और डेली एक्सरसाइज करके भी, डेली अलग अलग तरह के जो योगा है या अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज है, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, उसको करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। बाय ड्रिंकिंग क्लीन एंड फ्रेश वाटर, और शुद्ध और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी कर भी, इनको भी यूज़ करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो अशुद्ध या पॉल्यूटेड वाटर से ही होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब द रोल ऑफ द आंगनवाड़ी इन हेल्थ केयर। आंगनवाड़ी का हेल्थ केयर में क्या योगदान है, उसका क्या रोल है, यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है। आंगनवाड़ी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर। जो आंगनवाड़ी है वो हमारे हेल्थ केयर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन हेल्थ केयर। आंगनवाड़ी वर्कर्स and helper are grassroots functionaries at village level or for delivery of services under central and the state government schemes. They also impart training to rural women and take care of children. Okay, Anganwadi plays an important role in healthcare. Anganwadi workers and the helpers are the grassroots functionaries at village level for delivery of services under central and the state government schemes. They also impart training to rural women and take care of children. जो आंगनवाड़ीज़ होती हैं वो हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं या हेल्पर्स होती हैं, ये मेनली जो ग्रास रूट लेवल है या विलेज लेवल है उस पर बहुत ही अलग अलग तरह के फंक्शंस, बहुत अलग अलग तरह के काम करती हैं। ओके, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती हैं या हमारी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह की स्कीम चलाती हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम ये आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्त्री होती हैं, वर्कर्स होती हैं, वो वहाँ तक, गांव तक पहुँचाते हैं, ग्रास रूट लेवल तक। एंड दे ऑल्सो इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू रूरल वुमन, और गांव की जो औरतें होती हैं उनको ये अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स देती हैं। बच्चों की देखभाल कैसे करनी है इसकी भी ट्रेनिंग वो गांव के औरतों को देती हैं। नवजात जो शिशु होते हैं, इन्फेंट बेबीज़ होती हैं, उनकी केयर कैसे करनी है इसके बारे में भी वो लोगों को जागरूक करती हैं, गाँव के लोगों को। Now the question number 5 is, what is differences do you find between the private and public health services? Private और public health services में आपको क्या differences नज़र आती हैं? Okay, so here you will divide the page into two equal halves and you will write the all first point in front of the other first point of the other section. कॉलम आप जो है इस आंसर में जो ये इसका फर्स्ट पॉइंट पब्लिक का जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से आप प्राइवेट का भी स्टार्ट करेंगे. सी हाउ आई हैव रिटन इन माई कॉपी.
It is the chain of private public healthcare services. It is the chain of health centers and hospitals run by the government. ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट. एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल्स और कंपनीज. और ये जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स सर्विसेज होती हैं इसे या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन चलाता है या कोई कंपनीज चलाती हैं. दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. इस पर गवर्नमेंट इसे चलाने का काम नहीं करती, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. ओके, इसका प्रबंधन, इसको मैनेज करना, ये सारा काम प्राइवेट कंपनीज करती हैं या कोई इंडिविजुअल पर्सन करता है. सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ meant to provide the quality health care services either free or low cost so that even the poor can seek the treatment. जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इनका काम है कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे, या तो वो फ्री में हो या लो प्राइस में हो, ताकि जो पुअर लोग हैं, पुअर सेक्शन के लोग हैं, उनको भी अच्छी हेल्थ सर्विस मिल सके. ओके, दे कैन आल्सो गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट इन दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल्स. एंड इन सेकेंड पॉइंट ऑफ द public is private is these services are run for the profit, so the cost of these services is rather high. जो प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले हॉस्पिटल्स हैं ये क्या होते हैं, मेनली किसके लिए खोले जाते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए. इनका मेन मोटिव होता है टू मेक द मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो देयर सर्विसेज आर रेदर हाई. इसलिए इनकी जो सर्विसेज होती हैं ज़्यादातर बहुत ही हाई होती हैं. इनका जो कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. थर्ड पॉइंट इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर लोकेटेड इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरिया. ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं ये आपको दोनों जगह मिलेंगे, रूरल एरियाज़ में भी मिलेंगे और अर्बन एरियाज़ में भी मिलेंगे, गाँव के इलाकों में भी मिलेंगे और शहरी इलाकों में भी मिलेंगे. बट द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर कंसनट्रेटेड मेनली इन द अर्बन एरिया. मगर जो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है इनका क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना. और प्रॉफिट इनको ज़्यादा कहाँ मिलेगा, शहरों में. तो ये ज़्यादातर इसीलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये ज़्यादा संख्या में आपको शहरों में ही मिलेंगे. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू इन हॉस्पिटल्स. ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं क्या आपके ये जो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक लंबी लाइन में वेट करना पड़ता है. दे हैव टू वेट फॉर द देयर नंबर इन अ लॉन्ग क्यू. बट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स दे डोंट हैव टू फेस दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम. जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपको इस तरह की कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ती, इस तरह की स्थिति फेस या इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, या लंबी लंबी लाइनों में आपको लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट जो पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पर आपको बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, जैसा कि आपने 2 फ्रेंड्स के केसेस में देखा. So here your short answer has been completed. In next section we will do the long answer. Okay, thank you.